Hello everyone. Hello everyone. Yuvraj Singh Khurana, your microbiology mentor, and today is the last video of the antigen antibody reactions, not immunity. अभी हमने हाइपर सेंसिटिविटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड और भी हमने इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस एंड ऑटो इम्यून करना है, ठीक है. बट हाँ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की पार्ट 4 एंड पिछली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज लगा के आना. पार्ट 3 उसके बगैर कुछ नहीं समझ आना. पार्ट 4 वीडियो इज एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट 3 ओनली. पार्ट 3 नहीं लगाया होगा तो पार्ट 4 बिल्कुल ऐसे बाउंस होगा, ठीक है. सो अदर न्यू टेक्निक्स आर, पिछली वीडियो में हमने एक ही टेक्निक पढ़ी है, दैट इज एलाइजा. अदर न्यू टेक्निक्स आर अल्फा, आइफा, क्लिया, वेस्टर्न बॉट्स, रैपिड टेस्ट. तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो थॉट कोट सेड बाय द श्री कृष्ण टू द अर्जुन. ठीक है, आप कोई भी धर्म में मानते हो, बट हाँ किसी भी रिलीजन से हम सीख सकते हैं, ठीक है. आई एम नॉट प्रमोटिंग वन रिलीजन ओनली. किसी भी रिलीजन से सीखो, मानो कोई भी. सो नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर एक्सप्लेनेशन. समटाइम इट्स ओके टू बी साइलेंट. लेट देम अज्यूम एंड दैट यू आर रॉन्ग. मेरा तो लाइफ का मंत्र ये बना हुआ है कि सोचने दो जो सोच रहा है, अपना काम करते रहो, अपना बेस्ट करते रहो, किसी का नुकसान मत पहुंचाओ. चाहे इट्स किसी का भी नुकसान मत पहुंचाओ, वेदर इट्स ह्यूमन, एनिमल और एनी एनवायरनमेंट. किसी का भी नुकसान ना पहुंचाओ. बाकी दुनिया को जो सोचना है सोचने दो. एंड सबको अपनी क्लैरिटी देने की भी जरूरत नहीं है. एक बार यहाँ अपना अपना पॉइंट बोलो. अपना पॉइंट बोलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल मत बोलो, चुप करके बैठे रहो, पॉइंट बोलो. बट अगर कोई सुन ही नहीं रहा है, अगर मेजोरिटी ही गलत है और माइनॉरिटी जितनी मर्जी सही बन जाए, तो आपको पता है ऐसे होना, तो चलने दो, कोई बात नहीं, उनको खुश रहने दो. ओके, चलो. सो अदर न्यू टेक्निक्स हमने एलाइजा कर लिया था, तो एलाइजा की ही सारी एक्सटेंशंस हैं अदर न्यू टेक्निक्स. तो एलाइजा अगर आता होगा आपको, मैंने टाइप्स ऑफ एलाइजा करवाया, टाइप्स एंड प्रिंसिपल, दो चीजें मैंने आपको अच्छी तरह बोली कि यही दो चीजें आपने समझती होती है एलाइजा में, तो सारे हो जाते हैं टेस्ट. सो आपने क्या क्या याद करना है, मैं मार्क कर रहा हूं. अब वही चीजें याद कर सकते हो ओनली. फर्स्ट इज एलाइजा, तो सब कुछ ही याद करना है. दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे है. एंजाइम सबसेट क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स होता है, अच्छी तरह आपको करवा दिया. कलर चेंजेस डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोमीटर. अल्फा में एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंट एसे, बट इसमें क्या है, सिर्फ फ्लोरोसेंट हमने ऐसे ऐड कर दिए, हमने इम्यूनोसॉर्बेंट उतार दिया है, तो इसमें एंजाइम सबसेट होगा, क्रोमोजोम नहीं होगा, ठीक है. एंड फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन, इधर हमने स्पेक्ट्रोमीटर के साथ डिटेक्शन की है, इधर हमने फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन की है. नेक्स्ट इज आइफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्यूनो फ्लोरोसेंस एसे. इसमें हमने फ्लोरोसेंट डाई यूज की है. ओके, कोई एंजाइम नहीं, कोई कुछ नहीं. एंजाइम भी कई यूज करते हैं, बट बेसिकली हमने डाई ही यूज करनी है. एंड इमेज लाइट डिटेक्टेड बाय द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है इसको, आज हमने और इसको डिटेल में पढ़ना है. क्लिया, कैमेलुसेंस लिंक्ड इम्यूनो एसे. इसमें हमने कैमेलुसेंट कंपाउंड्स यूज करने हैं एंड इट डिटेक्ट्स बाय द ल्यूमिनोमीटर, ठीक है. ये आप छोड़ सकते हो. इम्यूनोकेमिस्ट्री, वेस्टर्न ब्लॉट भी आपको मैं पढ़ा दूंगा. रैपिड टेस्ट के आपने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम याद करने के लिए आपको मैं कहूंगा, ठीक है. दैट इज मॉलिक्यूल्स फॉर लेबलिंग, कोलॉइडल कोड. इसमें हमने एंटीबॉडी या एंटीजन के साथ कोलॉइडल कोड या सिल्वर लगा देना है. और इसमें इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्स्ट में हमने कोलॉइडल कोड या सिल्वर लगा देना है. एंड फ्लो थ्रू एसे में हमने प्रोटीन ए कॉन्जुगेट लगा देना है. और यहाँ पर कलर बैंड होगा, यहाँ पर भी कलर बैंड होगा, सीन विद एन नेकेड आई, ठीक है. अदर हमने देख लिया एलाइजा, अल्फा. न्यू टेक्निक्स कौन सी थी, एलाइजा होगी हमारी. अच्छी तरह से एलाइजा पढ़ के आओ, आज की वीडियो आपको हलवा लगेगी, हलवा, क्योंकि सब कुछ आपको पहले ही आता होगा. अल्फा, आइफा, क्लिया, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी टेस्ट एंड फ्लो साइटोमेट. फ्लो थ्रू नॉट फ्लो साइटो. हमने डिटेल में हमने पढ़ना है आइफा एंड वेस्टर्न ब्लॉट, बाकी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. इम्यूनोफ्लोरोसेंस ऐसे, आइफा इज सिमिलर टू एलाइजा. डिफरेंस क्या है, वही एलाइजा बेस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस. ये सारी एलाइजा की ही एक्सटेंशंस है. ओके, आइफा इज सिमिलर टू एलाइजा, इट्स बस फ्लोरोसेंट डाई हमने यूज कर देनी है, एक्सेप्ट एंजाइम, इंस्टेड ऑफ एंजाइम लेबलिंग. वहां पर हमने एंटीबॉडी अगर लेते थे तो साथ में एंजाइम लगा देते थे, पिछली वीडियो याद करो, एंजाइम लगा रहे थे. बट यहां पर हमने फ्लोरोसेंट डाई सिर्फ लगा देनी है एंजाइम की जगह, बस इतना ही फर्क है, बस. और एक और फर्क है कि हाँ, यहां पर हमने स्पेक्ट्रोमीटर के साथ डिटेक्ट करना था विजिबल इफेक्ट, बट यहां पर हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के साथ. ये दो फीचर्स हैं बस. प्रिंसिपल क्या है, फ्लोरोसेंस मींस एब्जॉर्बिंग द हाई एनर्जी ऑफ द शॉर्टर यूवी रेज बाय फ्लोरोसेंट कंपाउंड, कि बाहर से उसने
शॉर्टर वेवलेंथ कलेक्ट करनी है एंड आपको दिखानी क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ दिखानी है, फ्लोरोसेंस दिखे। फ्लोरोसेंस का मतलब ही ये होता है, जिसको नहीं पता था अभी के लिए सुन लो कि फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है कि शॉर्टर वेवलेंथ उसने, फ्लोरोसेंस क्या होती है, चमकती है, उसने फ्लोरोसेंस बाहर से शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट उठानी है, यूवी रेज ही है हर जगह, एंड बाद में उसको लॉन्गर वेवलेंथ कर देना है, ठीक है, विद लो एनर्जी, ताकि विजिबल लाइट बन सके वो, ओके, ताकि वो विजिबल लाइट बन सके। सो फ्लोरोसेंट डाई कॉन्जुगेटेड विद एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ अब कहा क्या चिपका हुआ है, एलाइजा में एंजाइम चिपका हुआ था, यहां पर क्या चिपका हुआ है, फ्लोरोसेंट डाई, बस यही फर्क है। यूज्ड टू डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडी इन द सीरम। अब टाइप्स ऑफ एलाइजा, टाइप्स ऑफ हाइफा क्या है, डायरेक्ट हाइफा फॉर डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन, बस इतना ही आपने याद रखना है। एलाइजा आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट हाइफा में आपने एंटीजन को ढूंढना है, अगर एंटीजन ढूंढना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, लेबलिंग एंटीबॉडी लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, लेबलिंग एंटीबॉडी लगानी पड़ेगी। सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, प्राइमरी एंटीबॉडी टैग्ड विद फ्लोरोसेंट डाई इज एडेड, व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये देखो डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल डायग्राम है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। ये देखो ये क्या है, मेरी एक स्लाइड मान लो, क्योंकि हमने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है ना, और ये मान लो कि मेरा ये एंटीजन है जो स्लाइड पे जाके चिपक जाएगा, बट दिस एंटीजन इज फ्रॉम सैंपल ओनली, सो दिस इज द एंटीजन फ्रॉम सैंपल दैट वी हैव टू टेस्ट, ओके। और आपने बाद में क्या डाला है, एंटीबॉडी डाली है, एंटीबॉडी डाली है, ठीक है, जो किसके साथ टैग्ड है, दैट इज टैग्ड विद अ फ्लोरोसेंट डाई, दैट इज टैग्ड विद अ फ्लोरोसेंट डाई, सो दिस इज माय फ्लोरोसेंट डाई। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा और फ्लोरोसेंस हो जाएगी, एंड वो फ्लो साइटो, वो हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे। सो दिस इज फ्लोरोसेंस लेबल, ठीक है जी, एंड दिस इज टैग्ड एंटीबॉडी, सो प्राइमरी टैग्ड एंटीबॉडी, बस सिंपल, वही जो पिछली वीडियो मैंने आपको पहले वीडियो में प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में पढ़ाया था। प्राइमरी टैग मतलब जो पहली बार हम डाल रहे हैं, सेकेंडरी मतलब जो बाद में हमने डाली है, ओके। तो ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब टैग्ड एंटीबॉडी का। इनडायरेक्ट हाइफा दैट इज, अब क्या है, स्लाइड्स आर स्मीयर्ड विद एंटीजन, यहां पर हमने एंटीजन डिटेक्शन करनी है, या डायरेक्ट में हमने क्या की है, सॉरी माय मिस्टेक, डायरेक्ट में हमने एंटीजन डिटेक्शन की है, हमने यहां पर क्या करनी है, एंटीबॉडी डिटेक्शन करनी है। सो इनडायरेक्ट इज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। सो स्लाइड्स आर स्मीयर्ड विद एंटीजन व्हिच इज कमर्शियली अवेलेबल, सीरम एडेड कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी मतलब जो सीरम वाली की बात हो रही है, दिस इज सीरम, हाँ सीरम लिखा ही हुआ है मैंने, सो इस प्राइमरी मतलब जो पहली बार हमने ऐड की है। सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की है जो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, जैसे एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद फ्लोरोसेंट डाई, सबका रिएक्शन हो जाएगा एंड वी विल गेट द दैट, क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि दिस इज फ्लोरोसेंट। ये रही मेरी स्लाइड, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, कौन सा कलर का एंटीजन बना था, रेड, तो यहां पर मैंने पहले ही एंटीजन लगा के रखा हुआ है, बट चलो कोई भी डालो, दिस इज एंटीजन, नॉट इन सीरम, नॉट इन सीरम। यहां पर हमने क्या डिटेक्ट करनी है, एंटीबॉडी वी हैव टू डिटेक्ट, so this is, let it be, this is the primary antibody, this is what primary antibody, जो हमने सीरम से, पेशेंट के सीरम से निकालनी है। so this is primary antibody from the serum of the patient, okay, and इसके अगेंस्ट हमने क्या डाल देनी है, that is anti human antibody which is tagged by fluorescent dye, so it is tagged by fluorescent dye, okay, tagged by fluorescent dye। तो इन सब का रिएक्शन होना है, ओके। सो इसमें हमने एक्स्ट्रा एंटीबॉडी डाली, जैसे एलाइजा में हमने टाइप्स पढ़ी थी डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज फ्लोरोसेंस लेबल एंड दिस इज व्हाट एंटी ह्यूमन IgG, ओके। तो हमने इसकी रिएक्शन फ्लोरोसेंस मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइफा दैट इज डिटेक्शन ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोबियल एंटीजन, फॉर एग्जांपल रेबीज एंटीजन इन द कॉर्नियल स्मीयर, उसके लिए भी हम इनडायरेक्ट हाइफा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं आपने भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड डिटेक्शन ऑफ द वायरल एंटीजन्स इन द सेल लाइंस इनोकुलेटेड विद द स्पेसिमेन, की सेल लाइंस में जो ग्रोथ आई है वायरस की उसको मैंने अगर चेक करना है तो भी मैं यूज कर सकता हूं. ओके, नेक्स्ट मेथड इज वेस्टर्न ब्लॉट. वी विल स्टडी डिटेल्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉट. सो दैट प्रिंसिपल क्या है, डिटेक्ट द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द सैंपल. अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ा है या कभी पहले पढ़ा तो आपको पता होगा कि इट इज यूज फॉर द प्रोटीन डिटेक्शन. इट इज यूज फॉर द प्रोटीन डिटेक्शन. और एंटीबॉडी भी क्या है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है. सो डिटेक्ट द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. ओके, सैंपल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ द एंटीबॉडीज. ईच एंटीबॉडी इज टारगेटेड अगेंस्ट अ डिफरेंट एंटीजन ऑफ द सेम माइक्रोब. अब सैंपल आया, आपको वेस्टर्न ब्लॉट हमने तब करना है कि आपके पास बहुत सारी एंटीबॉडीज है, वो मिक्स्ड है, आपने उसको अलग अलग करना है ना, आपने उसको अलग अलग करना है, तो तब हमने वेस्टर्न ब्लॉट यूज करना है. तो ये मेन कंसेप्ट है. बट डिटेक्ट हमने एंटीबॉडी ही करनी है क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट ने प्रोटीन डिटेक्ट करना है. एंड प्रोटीन इज एंड ओनली वेस्टर्न ब्लॉट इज डिटेक्ट प्रोटीन, तो एंटीबॉडी प्रोटीन है. ओके, हमने कोई और ब्लॉट यहां पर नहीं पढ़ा, सदर्न ब्लॉट नहीं पढ़ा है ना, कोई और ब्लॉट नहीं पढ़ा. सो प्रोसीजर सेपरेशन ऑफ द एंटीजन मिक्सचर. हमने क्या करना है, जो माइक्रोब हमने सपोज करो, मैं हमेशा स्टैफ की एग्जांपल लेता हूं कि स्टैफ का एंटीजन ले लिया आपने, पहले आपने स्टैफ के एंटीजन को अलग अलग करना है. अलग अलग कैसे कर सकते हो आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे कि जो सबसे बड़ा एंटीजन है वो यहां पर होगा, जो सबसे छोटा एंटीजन है वो सबसे दूर जाएगा. तो दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कि आपने पहले एंटीजन अलग करने हैं. अगर आप पहले एंटीजन अलग करोगे तभी इसके ऊपर मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज आएंगी, तभी वो डिफरेंट एंटीबॉडीज डिफरेंट एंटीजन पे लग पाएंगी. हाँ, बट माइक्रोब सेम रहेगा, माइक्रोब स्टैफ और ये रहेगा. So separation of the antigen mixture into individual antigen fragments by gel electrophoresis. और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, बाय द मॉलिक्यूलर वेट, है ना, सीविंग इफेक्ट इसको बोलते हैं. ओके, ट्रांसफर ऑफ द एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स ऑन द नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन. जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, वो तो एक मशीन है, उसको आपने कैसे डाल देना, उसको आपने नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे डाल देना है, फिर आपने डालना है पेशेंट का सीरम. So serum containing antibodies poured and different antibodies react with a different antigen. So different antibody react with antigenic fragment by enzyme immunoassay. इधर एंजाइम नहीं यूज करना हमने, इधर एंजाइम यूज करना है. वी विल नॉट यूज एंजाइम इन आइफा. यहां पर भी हमने वही सेम करना है कि एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी हमने उसके ऊपर हमने डिफरेंट एंटीबॉडी डाल दी जो एंजाइम से टैग्ड थी, फिर एंजाइम आगे रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट क्रोमोजन. ठीक है, इसमें क्रोमोजन नहीं होता सबस्ट्रेट, इसमें डायरेक्टली एंजाइम प्रोड्यूसेस द रिएक्शन. ये देखो हमने यहाँ पर टेबल में देखा ना कि वेस्टर्न ब्लॉट एंजाइम एंड कलर बैंड सीधा ही आ जाता है. ठीक है, इधर आपको कोई स्पेसिफिक मशीन नहीं चाहिए, तो इसलिए ये जो वेस्टर्न ब्लॉट एंड रैपिड टेस्ट है इनमें कलर बैंड डायरेक्टली दिख जाता है आपको. तो इसलिए आपको यहाँ पर एक अलग मशीन जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन या फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप या ल्यूमिनोमीटर की जरूरत नहीं है. ओके जी, एप्लीकेशंस ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉट इज एनॉर्मस. ये तो 3 लिखी हैं, ये बुक में लिखी थी इसलिए मैं लेके आया हूं, बट दिस इज लिस्ट इज नेवर एंडिंग. ओके, दैट इज HIV, IAA, cystic sarcosis and hydatid disease. So this was all about antigen antibody reactions, part 1, part 2, part 3, part 4. Most important is ELISA, agglutination, दोनों important है, agglutination and ELISA. And कोई भी doubt हो you can comment or DM me on Instagram, link is in description, or DM me on Telegram. And free notes are available on my Telegram channel. सब कुछ free दे रहा हूँ यार, सब कुछ ऐश करो. ओके, एंड प्लीज इतना कहता हूँ कि शेयर करा करो, वो भी मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ सिर्फ कि प्लीज शेयर इफ यू लाइक माय कंटेंट टू योर जूनियर्स, टू योर सीनियर्स, टू योर बैचमेट्स, टू योर फ्रेंड्स ऑफ द डिफरेंट कॉलेजेस. थैंक यू, बाय बाय.